तो हम देख सकते हैं कि जब कुंडली हमारी एक तरह से, जब हमारी कुंडली मतलब कुंडली में जब हम कुंजी को बंद कर खुला छोड़ देते हैं तो उसमें धारा का कोई प्रवाह नहीं होता। तो धारा का कोई प्रवाह नहीं होता तो हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होता, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता तो हमारे जो दिशा सूचक रहता है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब हम देखते हैं, जब हम अपनी कुंडली में कुंजी को बंद करते हैं और धारा का प्रवाह होने लगता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि कुछ ऐसा होता है, ऐसा यहाँ से जी इस प्रकार जाएगा, और देखिए आप ऐसा 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 कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर चारों तरफ। ठीक है, आप समझ सकते हैं, देख लीजिए, मैं बना के दिखा दूंगा अभी। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारे चारों तरफ उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमारे दिशा सूचक में जो सुई रहती है उसमें विक्षेप होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। तो ऐसे हमारे जो वैज्ञानिक ऑस्ट्रेट थे उनने इसकी खोज की। तो जब अब हम सीधे सीधे इस भूमिका को पढ़ने के लिए कह सकते हैं कि सन 1820 में वैज्ञानिक ऑस्ट्रेट ने अपने प्रयोग में एक विद्युत कुंडली ली और उसमें उन्होंने धारा का प्रवाह किया, और उन्होंने उस विद्युत कुंडली के पास एक दिशा सूचक रख दिया, दिशा सूचक यंत्र रख दिया उनने। और जब उस कुंडली में उन्होंने धारा का प्रवाह किया तो उस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमारे दिशा सूचक में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो ऐसा कुछ हम परिभाषित कर सकते हैं। तो हमारी एक कुछ ऐसी परिभाषित हो जाएगी, आप लिख सकते हैं। आप सुन भी लिया है तो आप बना भी सकते हैं, मैं लिखने की क्या लिखूँ उसमें। और हमारा एक पॉइंट और हो जाएगा, जब उन्होंने अपनी कुंडली वापस से ली, इस समय बैटरी हम देख सकते हैं कैसी है, पानी गिर गया है, मेरा पानी पी रहा था सर, चलो ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ कुंजी लगी है और जी हाँ प्लस माइनस। तो मैं आपको यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, जब उन्होंने धारा का विपरीत प्रभाव किया, मतलब विपरीत प्रवाह किया, मतलब धारा को विपरीत तरह से प्रभावित किया, तो फिर हम देख सकते हैं कि हमारे जो दिशा सूचक है उसमें किस प्रकार परिवर्तन होगा। तो जी हमारा दिशा सूचक है, यहाँ पर जो सुई हमारी इस प्रकार परिवर्तित हो जाएगी जब विपरीत धारा प्रवाहित होगी। तो जी हमारा यहाँ एन है, एस है, ई है और डब्ल्यू है, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इस बार वो वेस्ट की तरफ मुड़ गई है धारा। जब आप देख सकते हैं कि जब हम धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में करते हैं तो हमारा विक्षेप भी विपरीत दिशा में होता है उत्पन्न। तो आप देख सकते हैं हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं। जब हम धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी विपरीत दिशा में ही प्रवाहित होता है, मतलब उत्पन्न होता है, जिससे चुंबक हमारे दिशा सूचक में परिवर्तन भी विपरीत ही होता है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया भूमिका के लिए। और अब हम भूमिका में कुछ पढ़ सकते हैं, ऐसे इसको हम क्या बोलें, यदि तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा पहले के सापेक्ष विपरीत कर दी जाए तो सुई विक्षेप को दिशा पहले के विपरीत हो जाती है। बस इतना ही है इसके लिए। अब हम देख सकते हैं कि हम आगे और हम एक चीज़ और जान सकते हैं कि चुंबकीय, ये हमारी चुंबकीय सुई केवल वह क्षेत्र में विक्षेपित होती है। कैसी होती है? विक्षेपित। राइटिंग थोड़ी सही नहीं लग रहा, फिर भी समझ जाओ कि बोलता जा रहा हूँ। ये जो सुई होती है हमारी चुंबकीय सुई, यहाँ सुई लिखना भूल गया, चुंबकीय सुई होती है वो उससे बाहर चुंबकीय क्षेत्र से ही विक्षेपित होती है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अर्थात गतिमान आवेश के कारण उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, किसी चालक तार में हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। चालक तार भी मैंने बताया है ना आपको कि जी हम विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं। तो किसी चालक तार में जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, अर्थात जब इस प्रवाह के कारण जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, तो उस चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जो चुंबकीय प्रभाव कुंडली में बनता है उससे ही विक्षेप उत्पन्न होता है। तो हमारा इतना पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, या लिखवा दूँ कि नहीं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर मैं आपको बोल के पूरी तरह से बता सकता हूँ क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाएगा। पर अब मैं आपको एक मेन पॉइंट कराऊंगा। हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है किससे? चुंबकीय बल। और आप जी भूमिका को अच्छे से पढ़ लीजिए,
मैंने जो समझाया उसे सुन लीजिए, फिर आप खुद भी लिख लीजिए। अब हम पढ़ाने वाले हैं चुंबकीय बल। हमें थोड़ी अच्छी राइटिंग लिख दो यार, एक तो लिखा नहीं आ रहा। तो चुंबकीय बल में हम सबसे पहले एक डायग्राम देखेंगे। आप देख लीजिए। डायग्राम खराब हो गया। तो कुछ ऐसा हमारा डायग्राम रहता है, जी हमारा वी वेग है और जी हमारे यहाँ क्यू आवेश है। इसको हम किस प्रकार कर सकते हैं कि मैं समझाऊँ आपको। तो यहाँ सिंपल है, क्या है, जब हमारा आवेश क्यू, मतलब जब आवेश क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी में, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र बी में, जब आवेश क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी में, यहाँ हमारा एक कोण भी है थीटा कोण। तो जब आवेश क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर बी वेग से गति करता है, तब क्या क्या होता है। तब हमारा देखिए अब बल हमारा क्यू के अनुक्रमानुपाती होता है, बेग के अनुक्रमानुपाती होता है, बेग के साथ हमारा कोण भी है तो साइन थीटा, क्योंकि वे बी परपेंडिकुलर के साथ बन रहा है। और एफ अनुक्रमानुपाती बी हो जाएगा हमारा। बस अब हमें इन समीकरणों को 1 व 2 व 3 को जोड़ देना है। तो हमारा एफ अनुक्रमानुपाती क्यू वी वी साइन थीटा कुछ ऐसा इंटरफेरेंस बन रहा है तो जी बन जाएगा, और जी जब हटेगा तो हमारा एक के नियतांक आ जाएगा क्यू वी वी साइन थीटा, और के बराबर हमारा 1 हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से, वो उसमें आपको इतना ध्यान नहीं देना। लीजिए, और जी हमारा क्यू वी वी साइन थीटा जी हमारा बन गया, और ये हमारे सिद्ध हो गया। इसका सबको मात्रक पता ही रहता है, न्यूटन होता है। और भी मात्रक बना सकते हैं, वैसे तो न्यूटन ही होता है। चलिए देखते हैं हम कि इसमें क्या हुआ है चुंबकीय बल में। तो चुंबकीय बल में हम देख सकते हैं कि ये जब क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र बी में, कोण थीटा पर, किस पे, कोण थीटा पर बी वेग से गति करता है, तब उत्पन्न चुंबकीय बल से। तो देख सकते हैं कि हमारे इसमें चुंबकीय बल आवेश के अनुक्रमानुपाती है, वेग के अनुक्रमानुपाती है, व चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती है, और इसका कुल होगा हमारा क्या, ऐसा बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसके 3 पॉइंट हो सकते हैं। एक हमारा ऐसा समांतर जाता है, समांतर में आपको पता है कोण कितने अंश का बनता है, थीटा बराबर 0 बनता है ना, थीटा बराबर 0। और एक हमारे सब प्रति समांतर होता है, प्रति समांतर में हमारा एक 180 अंश का बनता है, तो थीटा बराबर 180। तो और एक लंबवत रहता है हमारा, ऐसा लंबवत कोण, वो होता है हमारा 90 अंश का। तो बस इन 3 पॉइंटों को आप यहाँ रख दीजिए। तो हम पहले रख देंगे एफ बराबर क्यू वी साइन 0। तो क्यू वी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। और एफ बराबर आप 180 अंश रखें तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो यहाँ भी एफ बराबर 0 हो जाएगा। दोनों में 0 हो रहा है। यहाँ से हम क्या बात समझ सकते हैं कि समांतर तथा प्रति समांतर में चुंबकीय बल का मान 0 होता है, सीधी बात, खत्म है। और एफ मैक्सिमम, अधिकतम की खोज करेंगे तो 90 अंश के कोण पे हम देख सकते हैं कि अगर आप साइन 90 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा एफ मैक्स मतलब एफ अधिकतम बल की वैल्यू आ जाएगी क्यू वी वी। तो हमारा चुंबकीय बल शानदार तरीके से ख़त्म हो चुका है। और इसमें आपको बस परिभाषित करना है, वो मैंने आपको इतनी बार कर दिया कि आप खुद से भी कर सकते हैं अब। तो अब चलते हैं हम आगे के पॉइंट पे। अब आपको मैं दिशा को, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे प्राप्त करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। तो आइए आगे के पॉइंट पे चलते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको एक ऐसे ही कोण बना के दिखाता हूँ। तो देखिए आप, जी हमारा ऐसा एक कोण है, मानिए कि हमारे यहाँ ए क्रॉस है तथा यहाँ बी क्रॉस है, ठीक है। तो अब हमें इसकी चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो हमारे पास 2 नियम है, एक प्रकार का है, जैसे हमारा हाथ ऐसा होता है, अंगूठा ऐसा होता है, और ये हम उंगली 1 2 और 3 4, इसको इस प्रकार से ही हम ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, आप देखिए कि ऐसे। तो हमें क्या करना है, इसको मतलब निकालने के लिए हमें अगर बी क्रॉस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, बी क्रॉस ए इस प्रकार लेना है, इस प्रकार,
वो भी सीधे हाथ को। तो आप देख सकते हैं कि आप जब बी से अपने सीधे हाथ को ऐसे ऐसे कीजिए, तो आप चेक करिए, आप अपने हाथ को इस प्रकार लीजिए, इस प्रकार हाथ को लीजिए और बस आप इस पे, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, वैसे आपको थोड़ा दिक्कत होगी, लीजिए मैं इतना बड़ा बना देता हूँ, पेज तो जाने दो कोई बात नहीं। तो जी हमने बी लिया और जी हमारा ए क्रॉस ऐसा हमने माना है। फिर हम क्यू भी की बता देंगे आपको बल की चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। तो सर्वप्रथम आपको अपने इस प्रकार हाथ को बी से ए की तरफ लेके जाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना हाथ लिया है जी, मैं ऐसे करने वाला हूँ जी, हमारा अंगूठा इस प्रकार है और जी हमारा हाथ ऐसे। आप बी से ए की ओर लेके जाइए, बी से ए की ओर लेके जाइए बी से ए की ओर, ट्राई कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो उंगली है कहाँ पर आ रही है, अंगूठा सॉरी, अंगूठे की दिशा देखिए आप कहाँ पर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। कहाँ? अंदर की ओर। तो ये चेक करते हैं, अंदर की ओर जा रहा है ना, तो बस यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमारे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर है, अंदर की ओर। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, क्रॉस का मतलब होता है कागज के तल के लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर। और डॉट का मतलब होता है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। जब हमने बी क्रॉस ए की दिशा निकाली तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ ऐसा हाथ लिया और बी से ए की तरफ अपना जी हाथ मोड़ा, तो हमारा अंगूठा कहाँ जा रहा था, अंदर की ओर। तो जी हमारी दिशा कहाँ पर हुई, अंदर की ओर। तो जी हमारी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हुई। अब हम अगर ए क्रॉस बी की दिशा निकालें तो देखते हैं ए क्रॉस बी की दिशा कैसी होती है। तो ए क्रॉस बी की दिशा, और जी हमने अपना लिया, हमारा ए यहाँ पर था आपको तो पता ही है, और बी हमारा यहाँ था। आपको मैंने बताया है कि डॉट का मतलब कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर और क्रॉस का मतलब कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो अब देखते हैं हम क्या, तो जी हम ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमें ए से बी की ओर जाना है, तो आपको अपना सीधा हाथ लेना है ऐसा, और जी ए से लेना है, ए से बी की ओर जाना है। कैसा? ए से बी की ओर। तो जी हम ऐसा एरो लगा देंगे। अब हमें ए से बी की ओर जाना है, ए से बी की ओर। तो अब देखिए आपका अंगूठा कहाँ पर आ रहा है, फ़ोन में आ रहा है, देखिए बाहर ही आ रहा है ना, बाहर। तो ए से बी की ओर आपका जी हाथ बाहर आ रहा है। तो यहाँ अपनी दिशा किस प्रकार होगी, हमारी दिशा डॉट में होगी, मतलब बाहर की ओर, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो हमारी दिशा कहाँ होगी, कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। कैसी? बाहर की ओर। तो ऐसे हमने दिशा का मापना शुरू किया, मतलब दिशा किस प्रकार हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया अगर बी क्रॉस ए की दिशा निकालनी है तो आपको बी से ए की ओर जाना है, तो आपको अपने सीधे हाथ को बी से ए की ओर ले जाना है। और जब हमें ए क्रॉस बी की दिशा निकालनी है तो आपको अपने सीधे हाथ को ए से बी की ओर लेके जाना है, जो आपकी बाहर आएगी, और बी से ए की ओर लेके जाओगे तो आपकी दिशा अंदर की हो जाएगी। तो अब हमें किसकी दिशा ज्ञात करनी है, हमें एफ की दिशा ज्ञात करनी है। तो एफ का सदिश रूप आपको बता दूं, क्यू इंटू बी क्रॉस समाज ये होता फॉर्मूला होता है सदिश रूप का, मैंने पहले ही लिखवा है पर अब लिखवा देता हूँ। अब हमें इसकी दिशा ज्ञात करनी है। तो हमारा बेग कहाँ पर है, आपको मैं दिखा दूँ कि आपका बेग कहाँ पर रहता है। जी आपका बेग है और जी मेरा चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें किसकी दिशा ज्ञात करनी है, अब हमें बल की दिशा ज्ञात करनी है। किसकी? बल की दिशा। हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैंने आपको ज्ञात करना सिखाया, और बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए आप बल की दिशा के लिए आपको जब अपने जो भी वेग है इसको देखना है और बी को देखना है। अब बी से बी की ओर आपको बल की दिशा देखनी है। देखिए भी से बी की ओर बल की दिशा देखनी है। तो हम भी को देखते हैं, जी हमारा भी है इस प्रकार है और हमारा बी उस साइड है, तो हमें वी से वी की ओर जाना है। देखते हैं वी से वी की ओर, तो देखते हैं जी कहाँ जा रही है हमारी दिशा। देखिए आप वी से वी की ओर, वी से वी की ओर दिशा हमारा अंदर की ओर जा रही है। तो हमारा क्या होगा, बल की दिशा हमारा क्या कहाँ पर होगी, बल की दिशा होगी हमारी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। कागज के तल के लंबवत कैसी? क्रॉस में होगी। बल की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो जी हमारी ऐसी हम अब बल की दिशा ज्ञात कर पाए। ऐसे हमने बल की दिशा ज्ञात की और हम अब चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक व्यंजक स्थापित करेंगे।
तो उसमें हम आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात करना सिखाएंगे। तो अब हम आते हैं अपने चुंबकीय क्षेत्र पर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वही चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में कुछ नहीं है, अगर आप F बराबर क्यू बी वी लिखें तो हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं। F बराबर क्यू भी, और इसका मात्रक क्या निकलेगा, न्यूटन, और Q की वैल्यू क्या होती है, कूलाम, और V की वैल्यू क्या होती है हमारी, बेग। का मात्रक क्या हो जाएगा, जी हमारी इसकी वैल्यू एम्पियर होती है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर, और V जी हमारा बेग है, क्या है, बेग, तो बेग की वैल्यू क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड होती है ना। तो हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी न्यूटन एम्पियर मीटर प्रति सेकेंड। और एक फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, B बराबर लिखना है F/IL। तो इससे भी निकल जाएगा आपका एक मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बहुत मात्रक निकलेंगे अभी आगे, पर अभी हम चुंबकीय क्षेत्र, आपको कुछ नहीं है चुंबकीय क्षेत्र में, इसकी परिभाषा भी ऐसी है कुछ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय बल पर निर्भर करती है, जब किसी दंड चुंबक की एकांक लंबाई में एकांक धारा के कारण चुंबक पर लगने वाला बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पर इसको अभी हम हटाते हैं, हम जाते हैं अपने मोस्ट ऑफ द टॉपिक पे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको बल से ही पता चल जाएगी। दो बल होते हैं हमारे, अब मैं अगला बल आपको पढ़ाऊँगा, पर अभी हमारी एक हेडिंग होती है, क्या हेडिंग होती है, एक समान चुंबकीय। अब हमारा एक हेडिंग डलती है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब आवेश एक समान चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, मतलब जब आवेश Q एक समान बेग होगा V से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। कैसा, लंबवत, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। प्रवेश करता है। तो देखिए अब जी हमारा ऐसा एक एरो गया, जी ऐसा गया, और जी हमारा क्या है, B, यहाँ जी हमारा V वेग है, और जी हमारा Q आवेश है, और चुंबकीय क्षेत्र में हो रहा है। तो आप